Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English grammar tips. Today our topic is what is syllable and what is onset, what is nucleus, what is coda and what is rhyme. इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं और इससे आपको पोएम्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी हद तक वो समझ आ जाएंगे। लेकिन चैनल पर जाने से पहले, वीडियो पर जाने से पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डेफिनेशन ऑफ सिलेबल। अ सिलेबल इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वॉवल साउंड। सिलेबल उसे कहते हैं जो एक वर्ड भी हो सकता है, अ पार्ट ऑफ वर्ड किसी वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है, दैट हैज़ ओनली वन वॉवल साउंड और उसके अंदर एक वावल साउंड होती है। ऑल वर्ड्स हैव एट लीस्ट वन सिलेबल। तमाम वर्ड्स के अंदर एक सिलेबल ज़रूर होता है। एवरी सिलेबल हैज़ वन वावल साउंड। हर जो सिलेबल होता है उसके अंदर एक वावल साउंड है। अ सिलेबल मे और मे नॉट कंटेन अ कॉन्सोनेंट। सो उसके अंदर कॉन्सोनेंट हो भी सकता है सिलेबल के अंदर और नहीं भी हो सकता। सो इसको मज़ीद क्लियर करते हुए कहते हैं कि व्हाट इज़ सिलेबल? अ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन, एक प्रोनंसिएशन की यूनिट हैविंग वन वावल साउंड, जिसके अंदर एक वावल साउंड होता है विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स। उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स जो हैं उसके इर्द गिर्द हो भी सकते हैं और उसके इर्द गिर्द कॉन्सोनेंट्स नहीं भी हो सकते। फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, वो एक मुकम्मल वर्ड भी बना सकता है और एक वर्ड का हिस्सा भी बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर आर टू सिलेबल्स इन वाटर। वाटर, अब यहाँ पर देखें, वाह एक अलग साउंड है, एक अलग सिलेबल है और इसके अंदर वावल साउंड आ रही है वाह। एंड द सेकेंड इज़ टर। टर मतलब ये अलग चीज़ आ गई है, एक अलग सिलेबल बन गया। एंड थ्री इन इनफरनो। इनफरनो, जब जब आप लफ्ज़ को तोड़ते हैं, जिन जिन वर्ड्स को आप अलग अलग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिलेबल बनते जाते हैं। सो उम्मीद है कि आपको सिलेबल की समझ आ गई होगी। सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसे सिग्मा से ज़ाहिर किया जाता है और सबसे पहले जो लफ्ज़ आता है ऑनसेट, इसमें सबसे पहले ऑनसेट आता है, सेकंड में जो वर्ड आता है न्यूक्लियस आता है, देन कोडा आता है। ठीक है। एंड व्हाट इज़ राइम? राइम किस तरह बनता है? राइम के बारे में हम कहेंगे कि राइम न्यूक्लियस और कोडा दोनों को मिलाने से बनता है। इसके बारे में जो तफसील है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। व्हाट इज़ ऑनसेट? ऑनसेट मीनिंग इज स्टार्ट or beginning, but in phonics, way of teaching reading and spelling that stresses symbol sound relationship। तो onset का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का आगाज़, किसी चीज़ की शुरुआत। लेकिन phonics के अंदर way of teaching reading and spelling, जिसमें आपने रीडिंग भी बतानी है, स्पेलिंग भी बतानी है, दैट स्ट्रेसेस, जो जोर देती है सैम्बल साउंड रिलेशनशिप पे। ऑनसेट आर द कॉन्सोनेंट दैट कम बिफोर द फर्स्ट वावल इन अ वर्ड। एक छोटी सी डेफिनेशन ऑनसेट की ये है कि जब भी कोई वर्ड आता है तो उसमें जो वावल से पहले का लफ्ज़ होता है, वावल से पहले जो कॉन्सोनेंट आता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑनसेट। फॉर एग्जांपल, पेन, तो पेन में पी जो है ये कॉन्सोनेंट था, एन की जो आवाज़ आ रही है एन, सो ये वावल साउंड है। दिस इज़ वाई दिस इज़ पी इज़ कंसिडर ऑनसेट। अब टिन, अब जब टिन आ रहा है तो टिन में टी जो है वो ऑनसेट है, ये कॉन्सोनेंट है और उसके आगे जो इन की आवाज़ आ रही है ये वावल साउंड है। पेट, तो पेट में पी जो है वो ऑनसेट है क्योंकि ये स्टार्ट पे आ रहा है और ऑनसेट का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ स्टार्ट पे आती है। ऑनसेट इज़ कॉल्ड बिगिनिंग, स्टार्ट, किसी भी चीज़ का स्टार्ट जो लेते हैं आप, दिस इज। और वो कॉन्सोनेंट वर्ड जो स्टार्ट पर आता है, वावल से पहले आता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑनसेट। बेड, बेड में ई डी जो था वो आ गया इसकी वावल साउंड और बी जो था
बी की साउंड जो थी दिस इज कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई दिस इज ऑनसेट। व्हाट इज न्यूक्लियस? वैसे तो न्यूक्लियस आपने सुना होगा बायो के अंदर, लेकिन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या है? इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी द न्यूक्लियस समटाइम्स कॉल्ड पीक, इसे हम पीक भी कहते हैं, इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेबल। ये सिलेबल का सेंटर वाला हिस्सा होता है। जैसे ये CAT कैट लिखा हुआ है ना, तो जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसे न्यूक्लियस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली अ वॉवल, इसे हम, ये ज़्यादातर जो है वॉवल होता है। इन एडिशन टू अ न्यूक्लियस अ सिलेबल में बिगिन विद एन ऑनसेट एंड एंड विद अ कोडा। एक ऐसा वर्ड जो ऑनसेट से शुरू हो और उसके आखिर पे लास्ट पे कोडा भी आए और उसके दरमियान में जो लफ्ज़ आ रहा है वो वॉवल आए, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। बट इन मोस्ट लैंग्वेजेस the only part of the syllable that is mandatory is the nucleus। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज़्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर, साउंड के अंदर और प्रोनाउंसिएशन के अंदर, वो न्यूक्लियस ही होती है। फॉर एग्जांपल मैन, अब देखिए मैन, एम जो है ये इसमें ऑनसेट है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, और लास्ट वाला एन जो है वो कोडा है क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो सेंटर में ए है वो वावल है। सो ऐसा लफ्ज़ जो वावल होता है और सेंटर में आ रहा है एक सिलेबल के, सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। सो कैट के अंदर देखें, सी ऑनसेट है, टी कोडा है, बट ए क्योंकि वावल है इसलिए इसको हमने कंसीडर किया न्यूक्लियस में। सिंग में एस कॉन्सोनेंट, आई न्यूक्लियस एंड एन जी जो साउंड थी दिस इज कॉल्ड coda। And now we are coming to the coda. In phonology, a syllable coda comprises the consonant sounds of a syllable that follow the nucleus, which is usually a vowel। तो जो ऐसा लफ्ज़ जो न्यूक्लियस को फॉलो कर रहा होता है, यानी न्यूक्लियस के जो बाद में आता है, और वो जो है जो कि न्यूक्लियस को आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो वावल वर्ड होता है, उसको जो फॉलो करने वाला वर्ड है दैट इज कॉल्ड कोडा। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द कोडा इज कॉल्ड अ राइम। अब जब न्यूक्लियस और कोडा दोनों आपस में मिलते हैं तब राइम बनता है। सम सिलेबल्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विद नो कोडा। अब कुछ ऐसे भी सिलेबल्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कोडा नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल डे, तो डे में जो वर्ड्स जो साउंड आ रही है ए, लास्ट पे ए आ रहा है, ठीक है, और ये एक वॉवल साउंड है, दैट्स वाई इसमें कोई भी कोडा नहीं है। सम वर्ड्स हैविंग नो ऑनसेट लाइक ईट, ईट, तो इसमें जो है वो ऑनसेट नहीं है, ईट डायरेक्ट वॉवल साउंड आ रही है इसमें। सो दिस इज वाई राइम्स। Rhymes are the vowel and remainder of the word that comes after the consonant। Consonant digraph और consonant blend। यानी rhyme क्या चीज़ होती है? Rhyme are the vowel, ये vowel है, and remainder of the word, और ये जो बाकी का लफ्ज़ बच जाता है उसका हिस्सा है, that comes after the consonant, जो consonant के बाद आता है। So rhyme के बारे में आपको यहाँ पर भी बता दिया कि राइम कैसे बनती है। न्यूक्लियस और कोडा जब आपस में दोनों मिलते हैं तो राइम बन जाती है। सो देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ राइम्स, कैन यू रीड दीज राइम्स? एज, एज, औज, में जो आ रहा है, ठीक है। सो इन, ऑन, अन, एब, एब, इब, ऑब, अब, एट, इट, ऑट, at, am, in, at, it, odd, app, if, up। सो जब दो लफ्ज़ लास्ट पे, यानी एक वावल साउंड और एक साथ में जो कॉन्सोनेंट है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है राइम स्कीम बनती है।
सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो उसमें काफ़ी हद तक समझ आई होगी, जिसमें हमने जो आपको बताया ऑनसेट। तो ऑनसेट को समराइज़ करते चलूँ तो ऑनसेट एक ऐसा कॉन्सोनेंट होता है जो वॉवल से पहले आता है। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल वर्ड होता है, जिसके एक साइड पे जो है वो कॉन्सोनेंट होता है जिसे हम ऑनसेट कहते हैं, और दूसरी साइड पे उसके एंडिंग साइड पे उसके क्या है, जो कोडा होता है, कॉन्सोनेंट होता है। उसके अलावा ऑनसेट भी समझ आ गया। बिगिनिंग वर्ड जो होता है, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट वर्ड, न्यूक्लियस सेंट्रल वॉवल वर्ड, एंड कोडा इज लास्ट और लास्ट या आफ्टर द कमिंग वर्ड, आफ्टर द न्यूक्लियस जो कॉन्सोनेंट आता है, दिस इज़ कॉल्ड राइम्स। सो इसके बाद राइम्स कैसे बनता है, उसे राइम्स कैसे बनता है, कोडा और इसको जो कोडा प्लस न्यूक्लियस, जब दोनों वर्ड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तब ये राइम्स बनता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।